चालू करोगे, हॉल का काम चालू करोगे, आप मेरे से 1 लाख अभी ले लो, और कुछ कमी पड़ जाए तो आज बालाजी चरणों में अर्जी लगा के जा रहा हूँ, 6 महीने मेरा कोई काम ऐसा करा दो ताकि मैच के पैसे पूरे मैं दे दूँ। मुझे किसी नेता की जरूरत नहीं, किसी भी नेता की जरूरत नहीं, बस बालाजी महाराज की कृपा बने रहे। अखाड़े के नाम से मेरा कोई काम हो जाएगा, जो मर्जी लगा जा रहा, मेरे मन में जो बात है वो मेरा काम हो गया तो भाई मैच के पूरे 5 लाख रुपए मैं कर दूंगा। बताओ। अपने हाय दिस साइड केशव देव शेरू और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि सादाबाद में अपने सबसे लोकप्रिय जो पहलवान जी हैं, भारत केसरी के नाम से मशहूर हैं, बड़े भैया हरकेश पहलवान जी, तो आज अखाड़े पर मूर्ति स्थापना हनुमान जी की रखने का आज प्रोग्राम था। और कई बाहर से, अपने राज्य से, स्टेट से, अपनी कई जगह से बड़े बड़े पहलवान आए और अपनी बातें उन्होंने आगे रखी। तो 1-2 पहलवान ऐसे आए थे कि उन्होंने कुछ चीज़ें कमी देखी अखाड़े पर, और देखने के बाद में उन्होंने माइक लेके बताया भी था। सबसे बड़ी कमी ये थी कि मैट की व्यवस्था यहाँ पे थी नहीं, और उन्होंने अपनी ओर से भरपूर प्रयास करने की कोशिश की कि अगर यहाँ मैट की कोई व्यवस्था नहीं करवाता है तो मैं करवाऊँगा। नेतागढ़ भी थे और अपने भाई बंधु हैं, अपने साथ में हैं अनुज भैया, और ये साथ में थे जब उन्होंने मैट के बारे में जो चीज़ें कही थी, क्योंकि अपने क्षेत्र में जो सबसे बड़े पहलवान हैं शायद आगे तक नहीं होंगे। तुम्हारा साफ आ रहा है, आपका भी आएगा। तो मैं अनुज भैया आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने भी काफ़ी प्रयास किए और कई दफ़ा आप हाथरस डीएम के पास भी गए, लेकिन क्या ऐसी वजह रही है कि जिस वजह से हमारे सादाबाद क्षेत्र, अपने यूपी और अपने देश में जो जाना माना पहचाना नाम है हरकेश भैया, ये अगर कहीं बाहर हरियाणा में, राजस्थान में होते तो सारी सुविधा मिल चुकी होती। आप सत्ता में भी हैं, आप एक लोकप्रिय नेता भी हैं, युवाओं के साथी भी हैं और हरकेश भैया के छोटे भाई भी हैं, तो क्या ऐसी वजह रही जो यहाँ पे पहलवानों के लिए इस कमी को पूरा नहीं कर पा रही? देखिए छोटे भाई, समय के साथ सब कुछ होता है, समय के साथ ही सारी चीज़ आगे बढ़ती हैं। हरकेश भैया ने समय दिया पहलवानी में, तो आज देश विदेश में अपना नाम रोशन किया, हमारे समाज का किया, हमारे क्षेत्र का किया, हमारे गांव का किया। और वैसे ही हमने प्रयास बहुत किए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके लास्ट मोमेंट पे जाके प्रयास असफल हो जाता था कि इसका जो मैट का हॉल का। तो हनुमान जी ने कहा कि अभी मैं छोटे रूप में आपने विराजमान किया हूँ यहाँ, मुझे बड़े रूप में यहाँ विराजमान करोगे तो आपका अखाड़ा भी बड़े रूप में यहाँ चलेगा। तो आज ये नहीं सुनो, ये हम लोगों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है भैया कि हरियाणा के पहलवान आज सब लोगों के सामने कह के भी गए। दूसरा, हरियाणा में क्या था, एक पहलवान जी को 25 एकड़ ज़मीन ऑफर की थी वहाँ की सरकार ने, लोगों ने, कि आप यहाँ अखाड़ा चलाओ, यहाँ रहो, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। पहलवान जी ने कहा जहाँ मैंने रह के पूरे देश में अपने नाम का और हाथरस के नाम से लड़ा, अपने ज़िले के नाम से लड़ा, मैं वहाँ जाके अपनी इस विद्या को फैलाऊँगा, लोगों को पहलवानी में जागरूक करूँगा, बढ़ाऊँगा, तो वहाँ मैं चलाऊँगा, चाहे मुझे क्षेत्र सपोर्ट करे ना करे। लेकिन आज धीरे धीरे क्षेत्र सपोर्ट कर रहा है पहलवान जी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय, निकट भविष्य में ये अखाड़ा विस्तार रूप से फैलेगा चारों दिशाओं में और नाम रोशन करेगा क्षेत्र का। और देश विदेश से जो पहलवान और दूसरे राज्यों से, दूसरे जिले से यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं, वो अच्छी विद्या, शुद्ध हवा लेके यहाँ से अच्छा शरीर काया लेके जाते हैं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ में भाई दीपक जी बैठे हैं, दीपक सर। और दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे साथ में अपने हाथरस के हिंदूवादी नेता और काफ़ी अच्छे विचार रखने वाले, हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी हर बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, और वो भी आज अखाड़े पर आए हैं, भैया के अखाड़े पर। तो कुछ चीज़ें मैं उनसे भी भैया के बारे में जानूंगा और उनके बारे में भी जानूंगा। नमस्कार जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप सादाबाद क्षेत्र में भैया के अखाड़े पर आए हैं, तो आपने भी अखाड़ा देखा है, तो किस तरीके की यहाँ पे जो कमियाँ हैं जो कि सरकार को और हम लोगों को मिलकर पूरी करनी चाहिए, आप भी इस मुहिम में थोड़ा प्रयास करने की कोशिश करें अपने माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपने ठीक बात कही है कि उत्तर प्रदेश में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी और जिस तरीके का एक विशेष प्रयास जो रहा है उत्तर प्रदेश से कुश्ती को पूरे देश तक पहुंचाने में, भारत केसरी बड़े भाई श्री हरकेश पहलवान जी का, यदि उसमें थोड़ा सा सहयोग सरकार का भी मिल गया होता तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वास्तव में चीज़ें आज बदली हुई होती। ये जो स्थापना आज हुई है, इसकी स्थापना बड़े बृहद रूप में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि प्रदेश में थोड़ा जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया गया।
कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी चीज़ें खुल करके आई अभी पिछले कुछ समय से कि गुटबाजी है हरियाणा की, वो किसी को आगे नहीं आना देना चाहते, वो किसी को जिससे कि उनके प्रदेश से या उनके उस क्षेत्र से बाहर ना चली जाएं चीज़ें, क्योंकि प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है। मैं आपको बताऊं किसी अन्य प्रदेश में भी सुख सुविधाएं नहीं है सिवाय हरियाणा के। सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों करते हैं? नहीं, ये तो हमारा दुर्भाग्य है ना। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे पहलवान होते हुए भी हमारे प्रदेश में वो सुविधाएं मुहैया अब तक नहीं हुई। कई सरकारों ने आश्वासन भी दिए, लेकिन अभी तक वो आश्वासन सिर्फ खोखले वादे साबित हुए हैं। और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाई जाए। और जिस तरीके से भैया ने जो शुरू किया है भारत केसरी पहलवान श्री हरिकेश जी ने, मुझे लगता है ये मुहिम आगे जाएगी और रंग लाएगी। नहीं, आज एक पहलवान जी आए थे हरियाणा से जी, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से यहाँ सब लोगों के सामने कहा था कि आप लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए कि इतना बड़ा नाम जो कि अपने देश में छोटा खली के नाम से जिसकी पहचान है, उस व्यक्ति के अखाड़े पर, उनके अखाड़े पर प्लस्तर तक नहीं है और ना मैट की व्यवस्था है। अगर यही चीज़ें हरियाणा में होती तो अब तक हो जाती। और उन्होंने अपने ही प्रयास से 1 लाख रुपये का सब लोगों के सामने चेक दिया और सब लोगों के सामने यह कहा कि अगर आपके क्षेत्र के व्यक्ति या आपके नेतागण या आपके विधायक, आपके सांसद अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं सारा खर्चा अखाड़े का, मैट का मैं स्वयं उठाऊंगा। तो इस चीज़ में तो हम लोगों को शायद चुल्लू भर पानी में शर्म से नहीं, कहीं ना कहीं ये आप समझिए, ये वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे थे, ये हमारे समाज के लिए एक धब्बा है कि हम एक संयुक्त प्रयास, संयुक्त आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, अब तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये अकेले हरिकेश जी के बस की बात नहीं है। वो जितना कर सकते थे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए उन्होंने, लेकिन जिनको एक तिनका उठाना था वो तिनका उठाने से पीछे रह गए। और मैं आपको बताऊं, आपने सुना भी होगा कि वो कतरा कतरा से ही समंदर भरता है। जब एक बड़ा प्रयास जिसको कह सकते हैं वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए संयुक्त प्रयास की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है जैसे आज आप यहाँ आए, आपने वीडियो के माध्यम से हम जो हमारे विचार या और लोगों के विचार या अपने विचार या पहलवान जी के विचार या यहाँ जो हुआ उस चीज़ को पब्लिक तक पहुँचाया। ये प्रयास कुछ और, मैं बाहरी क्षेत्रों के लोग नहीं कह रहा, कि जिनके पास थोड़ी भी क्षमता है, 4 लोगों तक भी आवाज़ पहुंचाने की क्षमता है, उन्हें भी प्रयास करना चाहिए। और इस आवाज़ को ये जो दरकिनार और बिल्कुल नकारे गए हैं, जो यहाँ पे मेहनती जो पहलवान हैं और जो मेहनतकश पहलवान हैं, जिनको किनारे कर रखा है सरकारों ने, इससे उन पर भी ध्यान जाए और उन्हें भी वो सुख सुविधाएं मिलें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश की मिट्टी में कि यहाँ से मेडल ना आए। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप राजनीति में और हर तरीके से समाज से जुड़े हुए हैं। किसी ना सरकार की मैं टिप्पणी करूँगा ना कुछ करूँगा, बस आपके प्रयास से जल्दी आप लोगों की सरकार की बात तक पहुँचे आप लोगों की, और अखाड़े पर मैट से लेकर जो भी व्यवस्था जल्द से जल्द हो जाए। जी, आप भी बात पहुँचाते हो, बड़ी बेबाकी से आपने बात रखी और आप इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। समाज करते हुए बनता है, क्योंकि मंदिर, धर्मशाला और अखाड़े ये किसी एक इंसान के नहीं होती है, पूरे समाज के होते हैं और समाज के सहयोग से यह सब चीजें बनती है। कौन भी चढ़ेगा, उसके लिए अखाड़े में सख्त अवस्था है मैट की और मैट होल की, जो आज तक मुझे लगता नहीं किसी को फाइल भी बनी होगी या किसी ने चर्चा भी करी होगी। जो नेता है, MP है, सांसद है, हर एक पार्टी के किसी न किसी का संबंध होता है, लेकिन आगे कोई नहीं आता। हम सब जब तक आगे नहीं आएंगे, किसी को आगे लेके नहीं आएंगे, ये कार्य आगे नहीं हो सकता भाई। पड़ रहा आकाश, ये हरकेश पहलवान हरियाणा के किसी भी गांव में पैदा हुआ होता, किसी भी गांव, छोटे से छोटे गांव में अगर पैदा होता ना, तो इसके नाम से स्टेडियम होता। और आज उनको अखाड़े के लिए, अपनी मैट के लिए, प्लस्तर के लिए, लैटरिन के लिए, लाइट के लिए सब क्या कहना पड़ता है, इनको सुनता नहीं। तो मैं तो भाई इतना ही कहना चाहता हूँ
बजरंगा बली की जय, बोल भोले बाबा की जय, बोल हरकेश भैया की जय, सभी पहलवानों की जय, बोल जय श्री राम।